छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बना प्रदेश का पहला पक्षी विहार। देसी विदेशी बर्ड्स की 30 प्रजातियों को रखा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन। 50 लाख में हुआ तैयार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बुधवार को बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान पहुंचे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, सरकार के काम को दिए 10 में 7 नंबर। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बना प्रदेश का पहला पक्षी विहार। देसी विदेशी बर्ड्स की 30 प्रजातियों को रखा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन। 50 लाख में हुआ तैयार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित लामनी पार्क में प्रदेश का पहला पक्षी विहार बनाया गया है। इस काम के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पक्षियों की कुल 30 प्रजातियों को रखा जाएगा। इनमें देसी और विदेशी दोनों बर्ड्स शामिल हैं। फिलहाल 300 बर्ड्स को लाकर रखा गया है और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश इस पक्षी विहार का उद्घाटन करेंगे। दरअसल लामनी जैव विविधता पार्क के संचालक और फॉरेस्ट रेंजर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले करीब 3 सालों से शहर के इस पार्क में पक्षी विहार बनाने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ हिरण और हंस को रखा गया। अब देसी विदेशी नस्ल के रंग बिरंगे पक्षियों को रखा जाएगा। इस पार्क में साल भर पर्यटकों की भीड़ रहती है। उन्होंने बताया कि पर्यटन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल बेंगलुरु से 300 पक्षियों को यहाँ लाया जाएगा। लामनी पार्क में बनाए गए इस पक्षी विहार में जिन पक्षियों को रखा जाएगा उन्हें देखने के लिए पर्यटकों को टिकट लेना पड़ेगा। इसके लिए अलग से टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं हालांकि प्रति व्यक्ति टिकट कितना होगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अफसरों का कहना है कि इस पार्क में कैक्टस गार्डन भी बनाया गया है जो यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई तरह के कैक्टस यहाँ मौजूद हैं। अब पक्षी विहार बनने से लोगों में यहाँ आने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। कांकेर घाटी में है पक्षियों की 200 प्रजातियाँ। वहीं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की करीब 170 से 200 प्रजातियां मौजूद हैं जिनकी अब लगातार पहचान की जा रही है। हाल ही के कुछ दिन पहले देश के अलग अलग राज्यों से कुल 58 पक्षी विशेषज्ञ यहां पहुंचे हुए थे जिन्होंने पक्षियों को कई प्रजातियां की खोज की और यहां देश के अलावा कुछ विदेशी पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बुधवार को बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान पहुंचे। यहां उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की गतिविधियों का जायजा लिया और सीएम ने रीपा स्थल पर पीपल के पौधे का रोपण भी किया। तेजी से विकसित हो रहे रीपा में 8 युवा उद्यमी वेल्डिंग, सिलाई, कूलर मेकिंग, स्लीपर मेकिंग और सीमेंट, पोल और लोहे के उपकरण बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात अभियान के क्रम में विधानसभा क्षेत्र तखतपुर के अंतर्गत बेलपान में तेजी से विकसित किए जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया और यहाँ भोजनालय और स्टेशनरी मार्ट का व्यवसाय भी होगा। इसके लिए 8 व्यक्तिगत हितग्राहियों को 7.5 लाख रुपए का बैंक लोन भी स्वीकृत किया गया है और लगभग 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। सीएम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को आग्रह पर उनके द्वारा निर्मित कोसा जैकेट को भी पहना और लाभान्वित हितग्राहियों से बात भी की। बेलपान में 6 महिला स्व सहायता समूह द्वारा मसाला, वर्मी खाद, गोबर बिक्री, मशरूम उत्पादन एवं प्रोसेसिंग, फ्लाई एश ब्रिक्स और सब्जी बड़ी का काम भी किया जाएगा। रीपा के स्थापित होने से ग्रामीण उद्यमियों को स्व सहायता समूह में महिलाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बेलपान में स्थापित हो रहे रीपा से 31.5 लाख रुपए की लागत से फ्लाई एश से ईंट बनाने का काम यूनिट शुरू होगा। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा फ्लाई एश ईंट बनाई जाएगी जिसका उपयोग अधोसंरचना निर्माण और सरकारी और निजी क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इसके लिए यहाँ शेड, स्टोर और वर्किंग क्षेत्र के लिए आधी एकड़ भूमि विकसित की गई है। ईंट बनाने के लिए फ्लाई एश सीपत के बिजली घर से लिया जाएगा और रीपा में मसाला उद्योग से 9 महिला सदस्यों के स्व सहायता समूह लाभान्वित होंगे। इसे 19 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, मीट एवं चिकन मसाला सहित मिक्स मसाला और सब्जी मसाला बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, सरकार के काम को दिए 10 में 7 नंबर, नहीं बनाऊंगा दूसरी पार्टी, बहुत पैसा लगता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बुधवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी में जाने की बात को खारिज कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप भविष्य में अपनी नई पार्टी बना सकते हैं तो उन्होंने हंसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया, नहीं, बहुत पैसा लगता है। टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से पूछा था कि क्या चुनाव में बड़े भाई और छोटे भाई का
सम्मेलन होगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे और न तो दूसरी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जो व्यक्तिगत विचारधारा है, जो मेरे जीवन का दर्शन है, वो बीजेपी से मेल नहीं खाती, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो समय ही बताएगा। रमन सिंह बड़े भाई को छोटे भाई की चिंता करनी ही चाहिए। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री से ये भी पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आपके राजनीतिक करियर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, तो उस पर टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि रमन सिंह बड़े भाई हैं और बड़े भाई को छोटे भाई की चिंता करनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने उन्हें भी आश्वासन दिया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। वहीं टी.एस. सिंहदेव ने बुधवार को नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा टी.एस. सिंहदेव ने विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्य कांग्रेस सरकार को 10 में 7 नंबर देते हुए कहा कि घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसका पालन किया जाएगा। घोषणा पत्र में कोई हवाई वाली बात नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण करते हुए कहा कि राज्य में विशेष डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। दरअसल हर साल 1500 MBBS और 200 से 250 के करीब MD MS निकलते हैं, उसी में से भर्तियां पूरी की जा रही है। अभी प्रदेश को 600 से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार MBBS डॉक्टरों के अलावा MD MS की भर्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाने के कारण उनके पद खाली हो जाते हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि IPD के जरिए डॉक्टरों को 34% इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि उन्हें कम वेतन नहीं मिलने की शिकायत न हो। उन्होंने कहा कि हम बिना हड़ताल के भी सबकी बात सुनते हैं, इसलिए हड़ताल करना कहीं से भी सही नहीं है। बता दें कि 19 जनवरी से इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसके अलावा टी.एस. सिंहदेव ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछने पर कहा था कि तथ्यों के आधार पर अगर कार्रवाई की जाती है तो वो न्याय संगत है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक दुर्भावना है तो फिर वो न्याय संगत नहीं है।